धर्मांतरण रैकेट के सरगना छांगुर बाबा का कांग्रेसी कनेक्शन। लव जिहाद फंडिंग केस में फंसा कांग्रेसी नेता कादरी हुआ फरार। फरार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की तलाश में जम्मू कश्मीर में छापेमारी। देश भर में अवैध धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद के रैकेट का खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से छांगुर की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब धर्मांतरण रैकेट के सरगना छांगुर बाबा का कांग्रेसी कनेक्शन का शक गहरा गया है। दरअसल लव जिहाद फंडिंग केस में अब एक कांग्रेसी नेता कादरी का नाम सामने आया है। फरार कादरी की तलाश में अब जम्मू कश्मीर में छापेमारी हो रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इंदौर से कांग्रेस पार्टी का पार्षद है अनवर कादरी, जिस पर लव जिहाद फंडिंग मामले में आरोप लगे हैं, इनामी आरोपी है और वो फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में जम्मू कश्मीर तक पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दें कि इंदौर के वार्ड 58 की मुस्लिम महिलाओं ने अनवर कादरी के समर्थन में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तक कर दिया है। ये पार्षद है इंदौर के कांग्रेस पार्टी के और इस तरीके से लव जिहाद और फंडिंग केस में आरोपी इन्हें पाया गया है। अनवर कादरी को लेकर लगातार तलाश चल रही है। अनवर कादरी की तलाश लगातार जब तेज हो रही है, तो इस बीच छांगुर बाबा से अनवर कादरी का क्या कनेक्शन हो सकता है, क्या कनेक्शन है, ये सवाल अभी बने हुए हैं। और जाहिर तौर पर जब अनवर कादरी की गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद ही इस मामले में आखिर छांगुर बाबा से क्या अनवर कादरी का कनेक्शन है, क्योंकि जब धर्मांतरण के इस रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है तो अलग अलग राज्यों से इसके कनेक्शन का खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से छांगुर बाबा के जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गुर्गे हैं, वो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे और इसमें आतंकी संगठनों से फंडिंग के एंगल से भी जांच जो है वो शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर तक पुलिस की छापेमारी सिर्फ कादरी की गिरफ्तारी के लिए हो रही है और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो संपत्ति जो है वो कादरी की कुर्क हो जाएगी, ये सरकार की तरफ से कह दिया गया है। एडिशनल डीसीपी राम सनेही मिश्रा ने जानकारी दी इस मामले में और बताया कि अनवर कादरी की गिरफ्तारी की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार एक्टिव है। उन्होंने कहा कि जांच में ये पता चला है कि इस मामले में संगठित अपराध किया जा रहा है। इसके तहत धारा 303, 62, 254 और 111 बीएनएस की धाराएं जोड़ी गई हैं। कई एसोसिएट्स के शामिल होने की जानकारी मिली है जो अवैध तरीके से फंडिंग कर रहे हैं। तो ठीक छांगुर के मामले में भी यही चीजों का खुलासा हुआ। जब उत्तर प्रदेश एटीएस ने छांगुर को गिरफ्तार किया, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वहां उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। उसके बाद छांगुर की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए जो हैं विदेशों से छांगुर के खाते तक पहुंचे हैं, यह खुलासा हुआ। दुबई तक कनेक्शन निकला और इस तरीके से अब जो है अनवर के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदेशा नहीं था? क्या कांग्रेस पार्टी इस तरीके के नेताओं को अपनी पार्टी में प्राथमिकता देती है जो लव जिहाद जैसे केस में संलिप्त है, जिन पर आतंकी फंडिंग तक का शक गहराया हुआ है? और पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी, बताया कि पुलिस की नजर कादरी के नजदीकी लोगों और आर्थिक व्यावसायिक साझेदारों पर भी है। कई संदिग्धों तक पुलिस पहुंच रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं पर इस मामले पर जो ताजा बयान सामने आया है वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो हैं अमित सिंह, उनका सामने आया है और उन्होंने पूरी जानकारी दी। बताया कि किस तरीके से कादरी की जो बेटी है उसकी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, क्योंकि वो
अपने पिता को मदद कर रही थी। कादरी के फरार होने में उसने मदद की है और किस तरीके से उसकी जो बेटी है आयशा, उससे पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को मिली है, जिसके आधार पर कादरी के खिलाफ धाराएं बढ़ाई गई हैं और जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जिन्हें संगठित अपराध में सहभागी मानकर जो है उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। क्या जानकारी दी है पुलिस अधिकारी के जरिए, जरा सुनिए। देखिए, अनवर कादरी लगातार पुलिस की रडार में है, लगातार हम पीछा कर रहे हैं, मूवमेंट में है, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी तय होगी। और जो लोग अनवर कादरी को मदद कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, फरारी में उसकी मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उन सबको हमने अपने रडार पर ले रखा है। इसी क्रम में उनकी बेटी को अरेस्ट किया गया है, जो जिन्होंने साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया है, अपने पिता को फंडिंग की है, जो निश्चित तौर पे गैर कानूनी है और एक अपराधी की मदद करने की श्रेणी में आता है। गिरफ्तारी हो गई है और पूछताछ की जा रही है, जिसमें अनवर कादरी के जो वेयरहाउस रहे हैं, जो छिपने के स्थान रहे हैं, उन सबको चिन्हित कर रहे हैं और जो उनकी मदद कर रहा है भारत के किसी भी कोने में रहेगा, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ सह अभियुक्त उसको बनाया जाएगा और 120B का भी उसको मुलजिम बनाया जाएगा। हाँ, दिल्ली में रहती है, वहां से गिरफ्तारी की गई। हमारे पास जो टेक्निकल हमारे एविडेंसेस हैं वो इसको स्टैब्लिश करते हैं और इसी कड़ी में उनकी गिरफ्तारी की गई। बेटी की क्या भूमिका? देखिए, बेटी की भूमिका मैंने आपको बताया, एक सिम से रिलेटेड था और पैसे की फंडिंग, पैसा ट्रांसफर हुआ है, सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं और उसी के तहत ये सारी और भी चीजें हैं जो अभी विवेचना के क्रम में है, हम उसको पब्लिकली बता नहीं सकते। वो सारी चीजें हैं और अनवर कादरी की गिरफ्तारी के बाद वो सारी चीजें भी ओपन की जाएंगी। तो एक तरफ छांगुर की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उसके गुर्गों पर उत्तर प्रदेश में एटीएस और पुलिस विभाग शिकंजा कस रहा है। जिस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा था, जबरन धर्म परिवर्तन, वो भी हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। गरीब और जो है SC ST वर्ग की हिंदू लड़कियां हैं, उन्हें टारगेट पर रखा गया था। और वहीं पर जब इंदौर से कांग्रेस पार्टी के पार्षद का खुलासा हुआ जो फरार चल रहा है, तो इसको लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कादरी द्वारा आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने की जानकारी सामने आई, जिसे गलत दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया था। ये लाइसेंस अब निरस्त कर दिया गया है। श्रीनगर से भी कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं और संबंधित ठिकानों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। DCP मिश्रा ने जानकारी दी कि कादरी से जुड़े 3 बैंक खाते SBI, एक्सिस बैंक और एक फर्म की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसमें 4-5 लोग पार्टनर हैं। ये खाते पुलिस की जांच के दायरे में हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और अनवर कादरी की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि पहले ही 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये तक की जा चुकी है। यानी कादरी की कब गिरफ्तारी होगी, इसका इंतजार है। और सवाल यह है कि उसका क्या कांग्रेसी कनेक्शन है छांगुर का, क्या छांगुर के साथ कादरी की मिलीभगत थी, क्या एक जगह मिलकर ये पूरा गैंग चल रहा था। कई सवाल हैं जो जाहिर तौर पर कादरी की गिरफ्तारी के बाद जिन सवालों के जवाब मिलेंगे। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।